ओम वंदे मातरम। मित्रों, आप सबका स्वागत है आज के भोजन वाले ब्लॉग में। तो व्यायाम के बाद सबसे पहला काम होता है हवन करना। हवन एक ऐसा विषय है ना, मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है हवन करना। इसलिए मेरा प्रयास होता है कि मैं प्रतिदिन हवन करूं। यदि मैं घर में हूं तो मैं करती हूं, कहीं बाहर जाना है तो बात अलग है, तो आगे पीछे हो जाता, थोड़ा टल जाता है। और इस हवन की जो ऊर्जाएं हैं वो हम आपके लिए भी प्रेषित करते हैं। आप इन ऊर्जाओं के साथ हमारे साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये ऊर्जाएं जो है ना, हमें स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करती हैं। साथ ही जब हम स्वस्थ हैं तो हमारा मन मस्तिष्क सब कुछ अच्छा है और हम एक आनंदपूर्ण जीवन जीते हैं। तो आज का जो भोजन बना था ना, वो है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी और साथ में है नारियल की चटनी। आप जानते हैं मेरे भोजन में नारियल की मात्रा इन दिनों काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जब से मैं मुत्तूर से लौटी हूँ, उससे पहले भी मुझे नारियल खाना अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ से आने के बाद मुझे कुछ चीज़ें और समझ में आई, तो मैं और उसको अच्छे से कर पाती हूँ। तो जो नारियल की जो चटनी है ना, उसके साथ जब भिंडी की सब्ज़ी सेवन की, पहले तो पता नहीं था कैसी लगेगी, पर हाँ, ये जब पहली बार भी खाया था तब भी बड़ा अच्छा लगा था। मुझे नारियल की चटनी बहुत अच्छी लगी, हर चीज़ के साथ अच्छी लगी। और मुझसे पिछले दिनों किसी ने पूछा था, इतना सारा तेल आप कैसे खाते हो? तो मैंने उनको कहा, तेल नहीं भाई, ये घी है। और सब्जी मैं सामने इसलिए काटती हूँ। मित्रों, आप एक ही बात ध्यान दीजिए कि लोगों को लगता है भोजन बनाने में भाई बहुत अधिक समय लगता है। मित्रों, मैं एक बात आपको बता दूं, भोजन कितना भी आपको बनाना हो, आधे घंटे से अधिक का समय नहीं लगता है। आधा घंटा तो बहुत होता है। इसमें मैंने जीरा डाला, राई डाली और वापस मैंने थोड़ा प्याज काटना आरंभ किया, क्योंकि प्याज थोड़ी 2 प्याज मैंने ली थी। और प्याज काटने के बाद अभी वो तड़तड़ा रहा है, मैं कहा भाई जीरा जो और राई जो थोड़ी भुन जाए उसके बाद प्याज डालूंगी। तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने भिंडी काटना चालू किया। भिंडी अधिक नहीं काटी, क्योंकि मेरे हाथ जो है ना वो नॉर्मल स्थिति में अभी नहीं है। मेरे हाथ की जो उंगलियां हैं ना, वो आगे से पूरी, उनमें ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ गर्म बर्तन पकड़ लिया हो, तो उस अनुसार वो उंगली के जो आगे के हिस्सा है ना वो जल गया है। तो इसलिए मैं भोजन बहुत अलग तरीके से बना पाती हूँ। मैं ज़्यादा काट पीट नहीं सकती, क्योंकि काटने में हाथ में लगता है तो कई बार वो पीड़ा देता है। तो फिर भी आप देखिए ना कि सब्ज़ी ठीक से कट रही है। और हाँ, आज हमें क्या होता है ना कि हम जैसे लोगों को पहले से करते आ रहे हैं, उनको देखते हैं ना, हमें लगता है बस ऐसे ही करना चाहिए। हम कुछ नया करने का, वैसे तो हम बहुत कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ नया करना ही नहीं चाहते। किंतु मित्रों, मेरा एक ही सुझाव होता है कि आपको जो अच्छा लगता है भोजन वैसा करिए, पर वो स्वास्थ्यप्रद भी होना चाहिए, केवल स्वाद नहीं होना चाहिए। तो जब लगा कि वो जीरा राई हो गई है, तो मैंने उसमें फिर प्याज डाल दी थी और प्याज को हल्का सा चलाया, उसको मैंने भूना नहीं है। उसके ऊपर भिंडी डाल दी मैंने, और इस प्रकार से ये सब्ज़ी मैंने रख दी बनने के लिए। उसके बाद चटनी की तैयारी, मिर्ची डाली, और मिर्ची के बाद वो क्या इसको नारियल बोलते हैं, मैं भूल जाती कभी कभी, नारियल डाला, क्योंकि हम धुन में कुछ और होते। मैंने आपको बीच में अपना अंगूठा दिखाया भाई क्या मेरी स्थिति है, तो ताकि क्या होता है ना, कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं आप ऐसे काम क्यों करते हो, पर क्या करूँ, मेरी व्यवस्था है, ऐसे ही काम मैं कर सकती हूँ। उसके बाद थोड़ा सब्जी पहली बार चलाई। आप देखिए, इतना काम करने के बाद करीब 5-7 मिनट निकल गए थे उसमें। इसके बाद मैंने सब्जी चलाई, कड़ी पत्ता डाला। कड़ी पत्ता मैंने थोड़ा सुखा लिया, क्योंकि ताज़ा ताज़ा कड़ी पत्ता रोज़ मिल पाना संभव नहीं होता है। उसके बाद आज चटनी में थोड़ा दही डाला। दही थोड़ी सी खट्टी हो गई थी, मुझे ऐसे खाने में खट्टी दही नहीं उतनी सही लगती है, तो मैं उसको चटनी में डाल दिया। कढ़ी बनाने से बेटर है, मैंने कहा चटनी में डाल, तो फिर नमक डाला। नमक वापस आज भूल गई थी, बाद में याद आया, तो सब्जी में और उसमें नमक मैंने साथ में डाला। और ऊपर से मैंने कुछ और जीरा डाला था शायद चटनी में, क्योंकि चटनी में, नारियल की चटनी में जीरा बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद हाँ, अब मैंने जीरा डाला। उसके बाद नारियल की चटनी मैंने पीसी और नारियल की चटनी फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है। और इस प्रकार नारियल की चटनी जो तैयार हुई है ना मित्रों, ये बहुत स्वादिष्ट भी होती है और ये बहुत स्वास्थ्यप्रद भी होती है, क्योंकि कड़ी पत्ता है, धनिया है। धनिया रक्त बढ़ाने में इसमें आयरन होता है, और लोहे की कढ़ाई तो है भाई, सोने पे सुहागा। वापस उसमें गिरा, क्योंकि मुझे तड़का देना था हल्का सा अपनी इस चटनी में, तो राई नहीं जीरा डाला था, जीरा डाल के तड़का दिया। और ताज़ा ताज़ा कड़ी पत्ता मेरे घर में भी है थोड़ा सा, मैं उसको लेके आई, क्योंकि क्या है ना, ताज़ा कड़ी पत्ते की अपनी ही बात होती है, उसकी स्मेल जो होती है अलग ही होती है। तो ताज़ा कड़ी पत्ता अपने घर से लेके आई। घर में थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा सा। उसके बाद गैस बंद कर दी थी। उसके बाद उसको हल्का सा चलाया, ताकि उसमें भी आयरन का इफेक्ट, यानी कि लोहे का जो असर होता है ना, वो थोड़ा खट्टे के साथ और अच्छा रिएक्शन देता है, तो वो आ जाए। इसके लिए मैंने थोड़ी देर उसको 5-10 मिनट उसमें रहने दिया मिक्सी में, और उसके बाद मैंने उसको मिक्सी में कह रही हूँ, कढ़ाई में रहने दिया। और उसके बाद मैंने उसको उसमें से निकाल लिया। और इस प्रकार आज का भोजन तैयार हुआ। दोपहर में मैंने चीकू खाए थे, चीकू जो रास्ते में से लिए थे। आज चीकू पूरे हो गए, और
ये करीब बहुत छोटे छोटे चीकू हैं, तो 4-5 चीकू कल खाए थे, 4-5 चीकू आज खाए। अब अगले दिन के लिए नया फल लेके आऊँगी। और रात के भोजन में ये जो मैंने बीच में 2 दिन पहले आपको वीडियो दिया था ना, जो मेरी भाभीयों ने बनाया, उसको दूध के साथ सेवन किया। ये 350 ml का ग्लास है। इस प्रकार आज का मेरा भोजन संपन्न हुआ। वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।